वेलकम बैक, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के लाइव क्लास पर हम लोग लेके आ चुके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो देखो आज का जो ये 30 क्वेश्चन होने वाला है ये आपके लिए बहुत ही हार्ड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग 20 प्लस 28 प्लस के आंसर देने का दोस्तों ट्राई करना, आपको इतना आंसर देना है। और अगर आप लोग दे पाते हो दोस्तों इससे ज़्यादा आंसर तो सही मानो दोस्तों, आपको इंडियन आर्मी का एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, मेरा वादा है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है, विच सिटी इज कॉल्ड पिंक सिटी? गुलाबी नगर किस शहर को कहा जाता है? तो देखो ये जो गुलाबी शहर है ये किसे कहा जाता है ये नगर? तो मैं आपको बता दूं ये कहा जाता है किसे? जयपुर को। और अगर आपको पूछा था जो सिटी ऑफ जॉय है यानी कि जो जॉय ऑफ सिटी ऑफ जॉय ये किसे कहा जाता है? तो देखो ये कहा जाता है कैलकाटा को। और अगर आपको पूछा जाता जो धान का कटोरा है दोस्तों, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? धान का कटोरा, तो मैं आपको बता दूं ये जो धान का कटोरा ये कहा जाता है किसे? हाँ दोस्तों छत्तीसगढ़ को। किसे? छत्तीसगढ़ को, आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है, इन विच कंट्री इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ये बहुत इजी क्वेश्चन, आपको बताना पड़ेगा ये जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट ये किस देश में स्थित है? तो देखो माउंट एवरेस्ट स्थित हो जाता है नेपाल पर, आपको पता होगा। और ये देखो ये जो तिब्बत है दोस्तों, तिब्बत दोस्तों पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का राष्ट्रीय स्वायत्त क्षेत्र है, आपको मालूम होना चाहिए। और इसे दोस्तों पारंपरिक रूप से भोट या बोर्ड भी कहा जाता है। इसे दोस्तों पारंपरिक रूप से किसे? इसे पारंपरिक रूप से बोर्ड या भोट भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा गया है, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ वोटर्स इन इंडिया? भारत में दोस्तों जो मतदाता की न्यूनतम आयु है कितनी होती है? तो देखो जो भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु है वो होनी चाहिए 18 वर्ष। कितना? 18 वर्ष। और अगर आपको पूछा है दोस्तों यह मतलब नॉर्मली सब कुछ का जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो मैं आपको बता दूं जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है वो हो जाता है कितना? 5 वर्ष का। कितना दोस्तों? 5 वर्ष का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या पूछा गया है? इस पे पूछा है, वाई होम वाज इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस इन इंडिया? भारत में किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी? तो आपको बताना पड़ेगा जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा है दोस्तों किसके द्वारा लागू की गई थी? तो मैं आपको बता दूं यह लागू की गई थी लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा, यानी कि बाय लॉर्ड बेंटिंग वाज इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा गया है, हु डिफेक्टेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन? जो तराइन का द्वितीय युद्ध है दोस्तों, जो तराइन का द्वितीय युद्ध है इसमें पृथ्वीराज चौहान इसको दोस्तों किसने हराया था? आपको बताना पड़ेगा। तो आप लोग जल्दी से बताइए दोस्तों तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? तो देखो जिन्होंने इसका आंसर दोस्तों लाइव चैट पे ऑप्शन सी दिया है मोहम्मद गौरी, बिल्कुल सही है। और अगर आप लोग दोस्तों अश्वत्थामा के बारे में जानते हो तो मैं आपको बता दूं जो अश्वत्थामा है दोस्तों उनके साथ जो मतलब पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों अश्वत्थामा के साथ दोस्तों मिलकर जो दिव्य शक्ति थी दोस्तों वो प्राप्त की थी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा गया है, हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपको बताना पड़ेगा जो भारत का नेपोलियन है किसे कहा जाता है? तो देखो ये जो भारत का नेपोलियन है ये कहा जाता है किसे? समुद्रगुप्त को, यानी कि समुद्रगुप्त इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, हु इज नोन एज लोकमान्य? जो लोकमान्य है दोस्तों इस नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन में आपको कराए है। तो देखो ये जो लोकमान्य है दोस्तों इस नाम से जाना जाता है हमारे बाल गंगाधर तिलक को। और अगर आपको पूछा जाए जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो गणपति फेस्टिवल है, गणपति फेस्टिवल का प्रारंभ किसने किया था? वो भी किया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, जीर नेशनल फॉरेस्ट फेमस फॉर लायन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जो दोस्तों जीर राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों शेरों के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में स्थित है?
तो आपको मालूम होना चाहिए ये जो फॉरेस्ट है, ये नेशनल पार्क है, ये स्थित है गुजरात पर। कहाँ पर? गुजरात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो इस पे पूछा है फ्रॉम वेयर वाज द वर्ड सत्यमेव जयते टेकन इन आवर नेशनल एम्ब्लेम। सत्यमेव जयते शब्द हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है? तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ से लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं ये लिया गया है ऑप्शन बी दोस्तों, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या पूछा है, इसका आंसर आपको जल्दी से लाइव से बताना है। भारत के तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है ये तथा इसे कब अपनाया गया? तो आपको बताना पड़ेगा इसकी लंबाई चौड़ाई तथा इसे कब अपनाया गया था। तो देखो इसकी जो चौड़ाई लंबाई है दोस्तों ये हो जाती है 3:2 और इसे कब अपनाया गया था? तो देखो इसे अपनाया गया था 22/4/1947 पर। आपको याद रखना है इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। इन विच ईयर डिड कारगिल वॉर टेक प्लेस? कारगिल का युद्ध किस वर्ष को हुआ? तो आपको बताना पड़ेगा जो कारगिल का युद्ध है ये किस वर्ष को हुआ था। आपको पता होना चाहिए, हुआ था 1999 पर कारगिल का युद्ध हुआ था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है इन विच सिटी जालियानवाला बाग इज लोकेटेड? जालियानवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो देखो ये जिस शहर पे स्थित है आपको बताना पड़ेगा ये कहाँ पर। हाँ दोस्तों हो जाता है अमृतसर पर। अमृतसर सिटी इज जालियानवाला बाग लोकेटेड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो देखिए इस पे पूछा है हु स्टार्टेड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत ये किसने की थी? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। आप लोग जल्दी से लाइव चैट पे कमेंट कर बताना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देखिए इस पे पूछा है व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो देखो ये जो पानीपत की पहली लड़ाई है हुई थी 21/4 कब? हाँ दोस्तों 21/4 1526 को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो देखिए इस पे पूछा गया है विच इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स? झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपको बताना पड़ेगा जो झीलों का शहर है, झीलों का शहर ये किसे कहा जाता है? आपको मालूम होना चाहिए जो सिटी ऑफ लेक्स है ये कहा जाता है उदयपुर को। किसे? उदयपुर को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा गया है पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना पड़ेगा ये जो झील है ये झील किस राज्य में स्थित है। तो मैं आपको बता दूं ये जो झील है ये स्थित हो जाता है कहाँ पर? राजस्थान पर। कहाँ पर दोस्तों? सही कहा आप लोगों ने, राजस्थान पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है विच इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ लेक्स? झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो देखो जो झीलों का देश है ये किसे कहा जाता है आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। तो मैं आपको बता दूं जो झीलों का देश कहा जाता है वो कहा जाता है फिनलैंड को। किसे? फिनलैंड को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है निम्नलिखित में से किसे हाईटेक सिटी नाम से जाना जाता है? आपको बताना पड़ेगा ये निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। तो मैं आपको बता दूं ये कहा जाता है ऑप्शन बी हैदराबाद को। किसे दोस्तों? हैदराबाद को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए इस पे पूछा गया है गार्डन सिटी, आईटी सिटी, सिलिकॉन सिटी एंड स्पेस सिटी। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने लाइव चैट इसका आंसर ऑप्शन बी बेंगलुरु दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर ऑप्शन बी बेंगलुरु। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको पता होगा जो उज्जैन है दोस्तों ये किस शिप्रा नदी के किनारे स्थित हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल? यूएनओ दोस्तों सुरक्षा परिषद का जो सदस्य की कुल संख्या है कितनी होती है? आपको पता होना चाहिए इसकी जो कुल दोस्तों संख्या है वो मेंबर की जो कुल संख्या है वो हो जाती है 15। आपको पता होगा और आपको कमेंट करना होगा कितना परमानेंट है और कितना दोस्तों मतलब जो परमानेंट नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। इन विच कंट्री इज वाटरलू लोकेटेड? आपको बताना पड़ेगा ये जो वाटरलू किस देश में स्थित है। तो मैं आपको बता दूं ये जो देश पे स्थित है वो हो जाता है कहाँ? हाँ दोस्तों बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम कंट्री इज वाटरलू लोकेटेड। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा है विच इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया?
इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? तो देखो जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की राजधानी हो जाती है जाकार्ता। जाकार्ता इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पे पूछा है जो प्रिंटिंग मशीन है इसकी खोज किसने की? हु इन्वेंट प्रिंटिंग मशीन? तो आपको बताना पड़ेगा ये जो प्रिंटिंग मशीन है इसकी जो खोज है वो किसने की। आप लोग जल्दी से लाइव चैट बताइए। तो देखो जिन्होंने लाइव चैट पे इसका आंसर ऑप्शन है गुटेनबर्ग दिया, बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैपन? पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? तो देखो आपको लाइव से बताना है जो पहला विश्व युद्ध है ये कब हुआ था। तो आपको मालूम होना चाहिए जो पहला विश्व युद्ध है ये 1914 से दोस्तों 1918 तक हुआ था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा है हु डिस्कवर्ड मोहनजोदाड़ो? मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की है? तो आपको बताना पड़ेगा ये जो मोहनजोदाड़ो है इसकी खोज किसने की है। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए मोहनजोदाड़ो को खोज किसने की है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर राखालदास बनर्जी दिया, बिल्कुल सही है दोस्तों, एकदम बिल्कुल राइट आंसर है ये। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पे पूछा है व्हेन वाज फतेहपुर सीकरी बिल्ड बाय अकबर? अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब करवाया गया था? तो देखो अकबर द्वारा जो फतेहपुर सीकरी है इसका जो निर्माण है ये करवाया गया था कब? 1571 पर। कब? 1571 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चाइना कंट्री? चीन देश का राजधानी क्या है? तो देखो जो चीन का राजधानी आपको मालूम होना चाहिए हो जाता है क्या? बेजिंग। क्या दोस्तों? बेजिंग हो जाता है इसका कैपिटल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा है विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन कर्नाटक? कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो देखो कर्नाटक में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लाइव से बताइए। मलयालम, तमिल, कन्नड़ या दोस्तों तेलुगु? तो जिन्होंने लाइव टू इसका आंसर ऑप्शन सी दिया, बिल्कुल सही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन स्पेस लैबोरेटरी एंड इसरो लोकेटेड? जो भारतीय अंतरिक्ष दोस्तों प्रयोगशाला एंड इसरो का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको इसका आंसर लाइव चैट पे जल्दी से कमेंट करना है। आपको मालूम होना चाहिए यानी कि जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे ऑप्शन बी बेंगलुरु यानी कि बेंगलुरु दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाते ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।